वेलकम बैक क्लास। जैसा कि बेटा आप बोर्ड पर देख सकते हो, यहाँ पर 4 मल्टीप्लिकेशंस के सम दिए हैं Q3 के अंदर। वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑल द 4 सम्स टुगेदर। यस, टुगेदर। कैसे? सिर्फ और सिर्फ आपको 2 स्टेप दिमाग में रखने हैं। स्टेप 1, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर, and step 2, denominator multiply by denominator. Clear? हमने ये चीज स्टैंडर्ड 6th में सीखी थी. So same pattern we begin. Leave a line after copying the question. Numerator multiply by numerator upon denominator multiply by denominator. Numerator multiply by numerator upon denominator multiply by denominator. Numerator multiply by numerator upon denominator multiply by denominator. Numerator multiply by numerator upon denominator multiply by denominator. करेक्ट? अब बेटा आपको स्टैंडर्ड 6th में मैंने परसेंटेज, रेशो एंड प्रोपोर्शन, बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट में सिखाया था कि अगर कोई नंबर डिवाइड होता है तो आप उसको डिवाइड करो। करेक्ट? अब आप ध्यान से देखो बेटा, 3, 2, 11, 5 चारों के चारों प्राइम नंबर्स हैं, और जब सभी के सभी प्राइम नंबर्स हैं तो आप डिवाइड क्या करोगे? कुछ भी नहीं, सीधा मल्टीप्लाई करके छोड़ दो। एंड देन 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 6, 11 मल्टीप्लाइड बाय 5 55। आपका पहला आंसर आ गया। करेक्ट? दूसरा, 5 के टेबल में ना 12 आता है, 5 के टेबल में 4 नहीं आता। करेक्ट? यस और नो? बट 12 और 15 एक टेबल में कहीं आते हैं, और वो टेबल है 3 का। यस और नो? यस। तो अब आप 3 का टेबल बोलोगे। 3 के टेबल में 15 कब आता है बेटा? 5 सा। एंड 3 के टेबल में 12 कब आता है बेटा? 4 सा। करेक्ट? So now it will become 4 multiplied by 4 upon 5 multiplied by 5. 4 4s are 16, 5 5s are 25, and your answer is ready. Next, 3 के टेबल में 8 नहीं आता, बट सॉरी 9 के टेबल में 8 नहीं आता, बट 3 और 9 ये दोनों एक टेबल में कॉमन है, एंड दैट इज 3 का टेबल। सो 3 1s are 3, 3 3s are 9। करेक्ट ना? बरोबर। 3 के टेबल में 3 कब आता है? 1s are, और 3 के टेबल में 9 कब आता है बेटा? 3 सा। फिर 8 और 4 ये भी तो 4 के टेबल में कॉमन है। 4 1s are 4, 4 2s are 8। करेक्ट? क्या बच गया बेटा? -2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 1। So the correct answer is -2 upon 3. Simple. And then बेटा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है, and that question is the 4th one. ध्यान से। So 0 multiplied by 3 will be 0. Correct? And 6 multiplied by 4 will be 24। आप में से बहुत से बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, लेकिन आप ये देखना भूल गए कि 3
और 6 तो डिवाइड हो रहा था, रिड्यूस हो रहा था, तो आपने रिड्यूस क्यों नहीं किया? करना चाहिए था ना। तो फिर घाई घाई में सब नहीं करना है, पहले रिड्यूस करना है। सो फर्स्ट रिड्यूस इट, 3 1s are 3, 3 2s are 6, करेक्ट। अब बेटा ध्यान से 0 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 0 1s are 0, 2 4s are 8। अब मैं आपको एक सिंपल सा हिंट देता हूं, मैंने आपका 8 डिक्टेशन वर्ड्स का सरप्राइज टेस्ट लिया, सरप्राइज टेस्ट, और आपको उसमें कितना आया? 0। कितना आया? 0। तो आप घर पे जाके क्या बोलोगे? मेरे को 8 मार्क्स आए। झूठ बोल सकते हो, मार नहीं पीटे इसके लिए, बट मैं अपनी मार्क्स बुक्स में क्या लिखूंगा? आंसर 0। क्यों? बिकॉज 8 मार्क का टेस्ट हुआ एंड आपको उसमें क्या आया? 0। तो अपने आप आपका एंट्री में क्या चला जाता है? 0। एंड याद रखो बेटा, जब न्यूमरेटर में 0 होता है ना, तो फिर डिनोमिनेटर कुछ देखने का ही नहीं होता है। डिनोमिनेटर में भले चाहे 100 करोड़ क्यों ना होने दो, जब ऊपर 0 है तो आपका मुंह तो छोटा सा ही होगा ना, 0। डिनोमिनेटर में 100 है और ऊपर आपको 0 आया है, तो आप 0 देख के खुश हो जाओगे कि 100 देख के दुखी हो जाओगे? कॉमन सी बात है, आप तो 0 ही देखोगे ना। तो फिर इसीलिए when numerator is 0, it is considered the whole answer will be 0. Hence आपके multiply के बेटा चारों sum and your Q3 comes to an end. Clear?